ये कहानी है सायाका कुडो की, जो अभी स्कूल में पढ़ती है और वहाँ काफ़ी इसको बुली किया जाता है। इसकी फैमिली में इसकी एक सिस्टर है और इसका एक भाई भी है। इसके फादर इसके भाई को पूरे दिन बेसबॉल खिलाते रहते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, इनका एक सपना है कि ये बड़ा होकर बेसबॉल प्लेयर बनेगा। सायाको के फादर इसको और इसकी बहन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, इसलिए सायाको अपनी मॉम के साथ ही रहती है। एक दिन ग्राउंड में सायाको को एक बॉल आकर लगती है और इसके प्रिंसिपल इसकी मॉम को स्कूल में बुलाते हैं और बताते हैं कि सायाको पागल है और इसे दूसरे स्कूल में लेकर चली जाओ जहाँ पर इसके जैसे बच्चे पढ़ते हो। सायाको की मॉम बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर इसके स्कूल में से इसको निकाल दिया जाता है। घर जाते टाइम सायाको को दो स्कूल की लड़कियां दिखती हैं। इसको उनकी यूनिफॉर्म काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए इसकी मॉम सेम स्कूल में इसका भी एडमिशन करवा देती है। सायाको न्यू स्कूल में जाकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि इसको लग रहा था यहाँ भी इसको बुली किया जाएगा, पर यहाँ पर सब इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं और साथ ही यहाँ पर तीन लड़कियां इसकी फ्रेंड बन जाती हैं, जो इसको हमेशा अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। और ये तीनों अच्छी लड़कियां हैं। देखते ही देखते ये सब बड़ी हो जाती है और इनका चार फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है। अब चारों दिन भर मेकअप करती है, आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर क्लब्स में जाकर पार्टी किया करती हैं, ड्रिंक करती है, स्मोक करती हैं। मतलब ये कि वो सारे काम करती हैं जो कि एक स्कूल के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। और इनके टीचर इन्हें रोज वार्निंग भी देते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा करते रहे तो स्कूल के बाद तुम्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब साया को रात भर पार्टी करती है और सुबह घर वापस आती है। इसके फादर इसको डांटते हैं, पर इसके फादर और इसके रिश्ते पूरी तरह से अब टूट चुके हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक दिन क्लास में इसके टीचर, जिनका नाम है निशिमुरा, वो इसके पास आते हैं और इसके बैग में से सिगरेट का बॉक्स पकड़ लेते हैं। इसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाया जाता है, इसकी मॉम को बुलाया जाता है, इसकी मॉम माफी मांगती है, पर फिर भी इसको एक मंथ के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब एक मंथ मिला है तो ये सोचती है मैं और ज्यादा आवारागर्दी करूंगी, इसलिए ये अपने हेयर को कलर करवा लेती है। पर इसकी मॉम इसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए स्कूल के बाद। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सायाको को एक ट्यूशन ज्वाइन करवाया जाता है, जहाँ इसके टीचर इसे देखकर हिल जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इसके जैसा नहीं दिखता होगा। पर यहाँ के सर इसको काफी मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा और तुम एक अच्छी स्टूडेंट बन सकती हो। सायाको खूब हंसती है, क्योंकि इसे कुछ नहीं आता है और इसको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। अब सर इसका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए इसे एक टेस्ट देते हैं, जिसमें ये 0 स्कोर करती है, मतलब सारे आंसर गलत। सर ये देखकर खुश होते हैं कि इसने कम से कम सारे आंसर तो दिए हैं, बट सारे गलत दिए हैं, वो बात अलग है। अब सर समझ जाते हैं कि इसका दिमाग कितना है, इसलिए ये इसको बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, जो हमें छोटेपन में करवाई जाती है। अब अगर ये बाहर भी कहीं जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर भी पढ़ाई करती रहती है। इसकी फ्रेंड्स को झटका लगता है इसको देखकर, पर उसके लिए खुश है कि चलो ये कुछ तो कर रही है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। स्टडी करने के बाद सायाको को 100 में से 5 नंबर स्कोर होता है। मतलब ये कि इसने फाइनली कुछ तो नया सीखा। साया को बहुत डम्ब लड़की है, इसको ये भी नहीं पता कि सर्कल कैसे बनाते हैं और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। मतलब ये पूरी तरह से डम्ब है। इसके फादर इसकी ट्यूशन की फीस देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, पर अंदर ही अंदर से रीजन उनका ये होता है कि इनको पूरा पता है कि इसका एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं हो सकता है, क्योंकि साया को बहुत डम्ब लड़की है। पर इसकी मॉम दिन रात काम करके इसके लिए फीस का इंतजाम कर देती है। एक दिन क्लास में जब सायू को स्टडी कर रही होती है, तो वहीं पर एक माँ अपने बेटे को लेकर आती है। इस लड़के का नाम राइजी है और ये साया को जितना ही डम्ब है। इसकी मॉम डैड चाहते हैं कि ये एक लॉयर बने, पर ये पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। और सर इसे फोर्स करते हैं और फाइनली ये पढ़ने लगता है। और सायाको को भी अलग अलग तरीके से सर पढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर साया को अच्छे नंबर लाएगी तो मैं अपने बचपन की बुरी सी फोटो सारे स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा। दिन रात काफी मेहनत करके फाइनली साया को 100 स्कोर कर ही लेती है और सर सबको अपनी बचपन की फोटो भी दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। अब दिन बीत जाते हैं, इसलिए साया को अपने बाल ब्लैक करवाती है और फिर स्कूल में वापस जाती है। यहाँ इसका टीचर निशिमुरा को जब पता चलता है कि ये ट्यूशन ले रही है कॉलेज के लिए, तो वो इसका काफी मजाक बनाते हैं और वो कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया तो मैं नंगा होकर स्कूल के ग्राउंड में फोटो खिंचवाऊंगा। ये सुनकर साया को और भी ज्यादा स्टडी पर फोकस करने लगती है। एक दिन साया को और राइजी रोड पर जा रहे होते हैं, तभी इनको निशिमुरा और सर एक साथ दिखते हैं। ये इनका पीछा करते हैं और यहाँ में पता चलता है कि निशिमुरा जो टीचर है ये भी क्लास लेता है और सर से कहता है कि तुम्हें सायाको को पढ़ाना बंद करना होगा। पर सर कहते हैं कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, वो मेरे लिए एक बेटी जैसी है। ये सुन के सायाको बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि सर कितने अच्छे हैं। अब सर इसकी मॉम से मिलते हैं और बताते हैं कि सायाको बहुत अच्छा कर रही है, पर अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए इसे वीक में 6 दिन क्लासेस लेनी पड़ेंगी और इसके लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत होगी। इसलिए इसकी मॉम काफी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करती है और जब ये बात सायाको को पता चलती है तो काफी इमोशनल भी होती है और सायाको की फ्रेंड्स इसको उसी रात पार्टी में लेकर जाती है। यहाँ पर सायाको काफी स्टडी करती है। अब सायाको और स्टडी करती है और हाई स्कूल का भी सिलेबस क्लियर कर देती है। अपने हेयर भी अब कटवा लेती है ये, ताकि स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाए और स्कूल में ही सो जाया करती है अक्सर। निशिमुरा इसके बाल खींच के इसको उठाता है और इसकी मॉम को बुलाकर इसकी खूब बुराइयां करता है कि ये वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी। पर इसकी मॉम बताती है कि नहीं, अब वो पहले जैसी नहीं रही, उसको अब पढ़ना लिखना आ गया है। अब अगले दिन ट्यूशन में राइजी भी अपना लुक चेंज करके आता है और इसको देखकर सब चौंक जाते हैं और ये कहता है कि मैंने सायाको को देखकर कुछ सीखा है। अब सायाको का एंट्रेंस एग्जाम होता है और रिजल्ट में उसके 100 में से 60 यानी कि 60 नंबर आते हैं, पर एडमिशन के लिए उसको 70 यानी कि 70 चाहिए। पर सर खुश है, क्योंकि जो लड़की कुछ दिन पहले 0 स्कोर कर रही थी आज उसके कम से कम 60 तो आए। पर सायाको खुश नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि जितनी मेहनत उसने की थी उस हिसाब से नंबर कम आए। जब ये घर आती है तो देखती है कि इसके फादर इसके भाई को मार रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे बेसबॉल नहीं खेलना है। और फिर ये अपने फादर को धक्का दे देता है और कहता है कि मैं शुरू से ही कभी बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था और घर छोड़कर भाग जाता है।
अब साया को और भी एग्जाम्स देती है जिसमें उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है, साया को बहुत डिमोटिवेट हो जाती है। एक दिन सायाको का भाई घर वापस आ जाता है और बताता है कि इसने बेसबॉल का स्कूल भी छोड़ दिया है, तो इसके फादर इसे और मारते हैं। बात ऐसी है कि इसके फादर हमेशा से बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे पर वो नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने अपना जो ड्रीम था वो अपने बेटे के ऊपर थोप दिया एक तरह से। अब पिटाई खाकर फिर से ये यहाँ से भाग जाता है। इसकी मॉम बताती है कि मैच से पहले इसको अस्थमा अटैक आया था क्योंकि वो काफी डरा हुआ था कि वो न जाने कैसा परफॉर्म करेगा। अब अपने हस्बैंड से कहती है ये कि तुम बहुत ही गंदे फादर हो। अब अगले दिन साया को अपनी मॉम को लेकर उसी यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ ये एडमिशन लेना चाहती है। यहाँ से मोटिवेट होकर वो वापस क्लास में जाती है, अपने सर से माफी मांगती है क्योंकि उसने सर के साथ बदतमीजी करती थी। अब क्लास में से ये फिर एग्जाम देने जाती है और इसके एग्जाम का रिजल्ट भी आता है, पर इस रिजल्ट देखने से भी डर रही होती है। घर आकर अपने फादर को देखती है जो बेसबॉल का सारा सामान जला रहे हैं जो कि इनके बेटे का था। और इसके फादर सबके सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अब आगे से किसी को फोर्स नहीं करूंगा। साया को वहीं पर अपना रिजल्ट सभी को दिखाती जिसमें उसके 75 नंबर आए हैं, 75, और सब यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं फाइनल एग्जाम का दिन। बाहर बहुत स्नोफॉल है, साया को कैसे जाएगी एग्जाम देने के लिए, इसलिए उसके फादर उसके साथ चलने को बोलते हैं। और ये देख के सारे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की थी। अब साया को एग्जाम देती है और फिर अपने क्लास में वापस जाती है क्योंकि ये इसका लास्ट दिन है यहाँ पर। ये अपने सर को एक थैंकिंग लेटर भी लिखती है जिसमें वो सारी बातें लिखी है इसने जो वो सर से कहना चाहती है। और फिर वो यहाँ से रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है और जिसमें वो फेल हो चुकी है। अब ये बात से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और फिर से अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगती है, क्लब्स में डांस करना और यहाँ घूमना और ड्रिंक करना। तभी एक दिन फिर रिजल्ट चेक करने से पता चलता है कि इसको एडमिशन मिल गया है। ये जल्दी से भागकर क्लास में जाती है और सबको बताती है कि मेरा एडमिशन हो गया है। सब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एंड में हम देखते हैं निशिमुरा सर को जो कि नंगे होकर स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं और ये अपना उनके साथ फोटो खिंचवा रही है। और साया को फिर एंड में कॉलेज चली जाती है और इस तरह से एक डम लड़की की स्टोरी खत्म हो जाती है जिसने काफी मेहनत करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर दो अच्छा सा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।